उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। आप देखिए कि एक एक ज़िलों पर महीन मॉनिटरिंग हो रही है। अब देखिए, अगर हम ज़िलों की बात करें तो देवरिया है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, औरैया है। ऐसे करके उत्तर प्रदेश के जो सभी 75 ज़िले हैं, सबकी मॉनिटरिंग यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। एक एक सेंटर की अगर हम बात करें तो अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए इस स्क्रीन में एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे देखिए किस तरह से बैठे हैं और किस तरह से एग्ज़ाम कर रहे हैं। मतलब कि सीसीटीवी एक एक सेंटर पर लगाई गई, जिसकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। ये टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है। ये बड़ी बात है कि एक जगह बैठकर, एक कैंपस में बैठ कर के पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में निगरानी की जा रही है। और यह संख्या देखिए बढ़ते हुए फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इस तरह से होते हुए आप देखिए चारों तरफ हम आपको ले चल के दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को सुचारू ढंग से चले और निष्पक्ष शांति ढंग से यह पूरा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए, उसके लिए लगातार यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि चारों तरफ लगभग जो 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, हर जगह उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद देखिए, मैं लखनऊ में हूँ और यहाँ पर लखनऊ की स्क्रीन है। यहाँ पर भी जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर बैठे हैं और पूरा डाटा अपना देख रहे हैं। और देखिए इस तरह से कम 10 से 12 इसमें एक ही स्क्रीन में ये क्लियर एकदम दिख रहा है कि किस तरह से बच्चे बैठे हैं। और आज तो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम भी है, दूसरे टाइम में इंग्लिश का पेपर भी है, जो बच्चों के लिए काफ़ी तनावपूर्ण माहौल देता है और लोग उसके लिए काफ़ी तैयारी भी करते हैं कि इंग्लिश पेपर कहीं ख़राब ना हो। बच्चों को इंग्लिश और मैथ का लेकर काफ़ी डर रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए उन्नाव, लखीमपुर खीरी, इस तरह से ये पूरा ऐसे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे कैंपस में ये जो राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, ये वाकई में एक एक सेंटर की बहुत ही बारीक निगरानी कर रहा है। हमारे साथ इस कंट्रोल रूम के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं विवेक नौटियाल जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये पूरा एक एक ज़िले को आप लोग यहाँ से बैठ के कवर कर रहे हैं, क्या हर सेंटर में सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ हो रही है? बिल्कुल। आज हम परीक्षा के 6 दिन आज हमने पूर्ण कर लिए हैं और सब सुचारू रूप से परीक्षा संपादित हो रही है। राज्य स्तरीय ये जो सेंटर है, इसके जो प्रभारी हैं मिस्टर नौटियाल जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? एक एक ज़िले की, एक एक सेंटर की कर रहे हैं? क्या हर जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं हर सेंटर पर? आज 6 दिन परीक्षा के हमारे संपादित हो चुके हैं। आज 7वें दिन पे हम परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। कुल 12 दिवस की परीक्षा आयोजित हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमने गहन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है। समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स को जो कंप्यूटर आवंटित किए गए, उसमें प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक परीक्षा कक्ष तक हमारी पहुँच है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम से विशेष कर देखा जा रहा है। जो परीक्षा 2 बजे से प्रारंभ होती है, हम 1 बजे से प्रारंभ 1 घंटा पूर्व कर देते हैं। अर्थ ये होता है कि 1 घंटा पूर्व से हम ये देखने लगे कि गेट के पास कोई असामाजिक तत्व तो नहीं इकट्ठा हो रहे। जो बच्चे हैं उनकी तलाशी लेके ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। जो परीक्षा में व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे वो कक्ष निरीक्षक हों, वहाँ के व्यवस्थक हों, वो कोई ऐसा मोबाइल या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र लेके तो अंदर नहीं जा रहे जिससे कोई परीक्षा के पे प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर हम ये सारे परीक्षा केंद्रों पे, प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पे हम प्राथमिकता पे ये देख रहे हैं कि जो हमारे संवेदनशील, अति संवेदनशील हैं, उसको निरंतर रूप से परीक्षा अवधि में देखा जाए। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा हमने यहाँ पे मंडल प्रभारी लगा रखे हैं। 6 मंडल प्रभारी हैं जिनका ये दायित्व है, ना कि ये कंप्यूटर पे ये देखें कहीं पे भी कोई शंका की स्थिति आती है तो उसका निराकरण कराएं। उसके लिए उनसे ये अपेक्षित है कि तत्काल केंद्र व्यवस्थापक से बात करेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट से बात करेंगे, साथ साथ कंप्यूटर देखने के बाद उनसे एक रिपोर्ट लेंगे। सर, एक आप ये जानकारी कि अभी तक कोई परीक्षा रद्द हुई है, किसी भी पाली की कोई परीक्षा रद्द हुई है या कोई रीशेड्यूल किसी भी पेपर का? नहीं, हमारी सारी परीक्षाएं शुचितापूर्ण, नकलविहीन संपादित की जा रही हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और हमारी जैसे ही तैयारी है, जिस चुस्त दुरुस्ती से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, केवल ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नहीं है, इस वर्ष हमने 2 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की और स्थापना की। एक विद्या समीक्षा केंद्र में है नबीउल्ला रोड पे। इसके अतिरिक्त बोर्ड के जो मुख्यालय प्रयागराज में, वहाँ पर भी इसी की भांति एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो बोर्ड के हैं, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज और
आगरा, सॉरी 5 में नहीं बता पा रहा, तो बनारस, यहाँ पर भी ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो 3 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, 5 क्षेत्रीय कंट्रोल रूम और इसके साथ साथ 75 जो जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम है, इन सभी माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम पूरी शुचितापूर्ण परीक्षा का आयोजन करें, किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो। ये जो सर नकल विहीन जो परीक्षा कराने का आप लोगों ने जो ठानी है कि निष्पक्षतापूर्ण से ये पूरा एग्ज़ाम हो, क्या भी कोई नकलची पकड़े गए हैं? कितनी संख्या होगी यूपी में अभी तक इन 6 पेपरों में? नकलची जो नकल करते हुए अनुचित साधन है, ये प्रत्येक शाम की पाली के बाद हमें मुख्यालय बोर्ड प्रयागराज से ये सूचना मिलती है, जो कि हम शासन को भेजते हैं। तो कहीं जो भी अनुचित साधन पाए जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट लेके अभी तक 6 पेपरों में कितने लोग होंगे ऐसे? कुछ लोग इसकी आपको संकलित सूचना मैं अभी नहीं, मैं आपको शाम तक दे पाऊंगा, क्योंकि वो क्रमिकता से उसकी बढ़ती है, तो मैं वास्तविक सूचना आपको तभी दे पाऊंगा। दूसरा सर क्या है कि जो लोग नकल कराने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं, ऐसे लोगों पे कठोर अगर दंड की बात करें तो क्या कुछ है इस बार जिससे कि उनके मन में भय हो, वो नकल की ओर आगे ना बढ़े? कि शासन प्रशासन, पुलिस और एसटीएफ और एलआईयू, ये सभी लोग समेकित और समन्वित प्रयास से ये हम लोग लगे हैं कि बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण कराएं। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने की हमारी गंभीर प्रयास हैं। तो अभी तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा कुत्सित प्रयास करने का सोचेगा भी तो उस पर कठोरतम कार्रवाई विधिक रूप से की जाएगी। जो केंद्र व्यवस्थापक वगैरह कुछ गड़बड़ी करते हैं तो क्या जेल वेल भी जाने का प्रावधान है? यदि उनकी जो कृत है वो अति संवेदनशील और इस प्रकार का है जो शुचिता को प्रभावित करेगा, तो उनको जेल भी भेजा जाने की संभावना जो विधिक रूप से वस्तु स्थिति आएगी उसके अनुसार की जाएगी। आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर है सर। अंग्रेजी के लिए कहा जाता है कि यूपी बोर्ड में काफ़ी तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण ये पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर है, तो इसके लिए क्या तैयारी है बच्चों को लेकर के खास तौर से? हमारी जैसी तैयारी हमारे हर परीक्षा का, हर पाली का महत्वपूर्ण है कि हम नकलविहीन परीक्षा कराएं। आज भी ये अंग्रेजी की परीक्षा जिसमें लगभग 22 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं 8,200 से ऊपर के केंद्रों में, तो पूरी चुस्त दुरुस्ती से न केवल हमारे जनपद में सचल दल जो रात्रि को औचक भ्रमण कर रहे हैं, जो सचल दल और अन्य विभागों के जो दस्ते गठित किए गए हैं वो जनपद में और अपने अपने क्षेत्रों में ये चलायमान स्थिति पर है। हम यहाँ पर 5 प्रक्रियाओं से 6 प्रक्रियाओं से अनुश्रवण कर रहे हैं। हम सचल दल कहाँ पहुँचे, कौन से सेंटर पर पहुँचे, उसकी जानकारी के लिए हमने यहाँ अधिकारी नामित कर रखा है। सोशल मीडिया पर कोई फ़ोन आता है या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ट्वीट आती है या ईमेल आती है या व्हाट्सएप आता है तो तुरंत उसका संज्ञान लेके हम केंद्रों से बात करने की प्रक्रिया में हैं। तो हम हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, ये थर्ड आई के जो कंप्यूटर के माध्यम से 8 केंद्रों से इन परीक्षा केंद्रों को सुचारू रूप से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ मिस्टर नौटियाल जी थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हर जतन कर रहा है, हर तरह का काम कर रहा है। चाहे टीमें शिक्षा विभाग की जिलों में गश्त लगा रही हों, रातों को गश्त कर रही हों, चाहे यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही हो, एक एक सेंटर पर बारीक नज़र रखी जा रही हो CCTV कैमरे के द्वारा, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि नकल विहीन परीक्षा हो और शांति ढंग से परीक्षा हो। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।